Hello everyone, hope you are fine. Now let's start our today's class and the topic of today will be the about inclusive education. आज हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है. इंक्लूसिव एजुकेशन वो होती है कि मैं आपको जैसे जनरली बता दूं कि जहाँ पे बच्चे को जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखी जाए, बच्चे पे फोकस हो. उसमें हम जो जितने भी बच्चे हैं जो एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, या जो पोर हैं, या जो अबव एवरेज हैं, सब बच्चों को हम किसी एक ही क्लासरूम में जो है वो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करें, तो उस एजुकेशन को हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं. अब ये यहाँ पे इसने लिखा है कि जैसे ये इट मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन सेम क्लासरूम इन सेम स्कूल. किसी एक स्कूल में एक ही क्लास में सब बच्चों को जब हम जो है तालीम दें, एजुकेट करें, या उनको टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करें, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का अंडर आता है. अब जैसे ये यहाँ पर लिखा है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज द लर्निंग इन्वायरमेंट दैट प्रोमोट्स द फुल पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्नर इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस. ये याद रखने वाली चीज़, इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी एंड लैंग्वेज. कि किसी भी बच्चा जो हर बच्चा मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होता है, तो हम एक ही क्लासरूम में बच्चों को जो है वो एजुकेट करें, तालीम दें, उनको हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में जो है इंगेज करें इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास, मतलब उनकी कोई नस्ल में भेदभाव में, नस्ल में या उनके रंग में या उनके जेंडर में कोई मतलब भेदभाव ना हो. तो सब बच्चों को मिला के हम एक ही क्लासरूम में जब उनको एजुकेट करते हैं, वो ये आता है इंक्लूसिव एजुकेशन का. ये ऐसे कुछ हिस्ट्रीज़ हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है लेके रख सकते हैं अपने पास. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. इसमें क्या इम्प्लीकेशन हम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे. इंक्लूसिव एजुकेशन अलाउज चिल्ड्रन टू डेवलप फ्रेंडशिप्स विद देयर पीस एंड फील लेस सोशल टेंशन अबाउट देयर बैकग्राउंड्स और डिसेबिलिटी. कि इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी बच्चे हैं वो एक दूसरे से फ्रेंडशिप रखेंगे. अपने जितने भी उनके ये सेम एज के जो ग्रुप है या उनके जो सेम एज के बच्चे हैं, वो एक दूसरे से जो है फ्रेंडशिप रख के ईज़िली अपनी जो है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. और समाजी तौर पर उनके जो जहन में जो दबाव, टेंशन या जो भी उनमें डिप्रेशन वगैरह है, वो उससे दूर रहेंगे, क्योंकि एक फ्रेंडली माहौल में, फ्रेंडली सर्कल में वो पढ़ेंगे. ठीक है, अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हमने देखने के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं. वो सबसे पहले इसमें जो है पहला प्रिंसिपल है नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टूडेंट्स. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इंक्लूसिव एजुकेशन का कि किसी भी बच्चे में डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, मतलब भेदभाव नहीं होगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर घर से आता है, ये गरीब माँ बाप की औलाद है, या ये काला है, ये गोरा है, ऐसे कुछ नहीं होगा. मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन होगी, ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है. नेक्स्ट है इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल, कि सब बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा क्लास में. नेक्स्ट है सोशल अडेप्ट टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि बच्चा अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो जो उसकी सोसाइटी है वो उसमें इजीली जो है उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी. इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सब बच्चों को इक्वल बेनिफिट मिलेगा. द स्टूडेंट्स व्यूज़ आर लिसन्स एंड टेकन सीरियसली, बच्चों की बातों को ध्यान से सुना और देखा जाएगा. इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स आर सोर्स ऑफ रिचनेस इन डाइवर्सिटी नॉट ए प्रॉब्लम. अब अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग घरों से, अलग अलग मोहल्ले या इलाके से आते हैं, या अलग अलग जोग्राफी टोपोग्राफी से आते हैं, तो उनको उनकी जो भी ये इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे को बच्चे को बताएंगे अपने इलाके के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखेंगे. नेक्स्ट है द पर्पज़ ऑफ द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. और इसका पर्पज़ क्या है कि हमें बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों देनी चाहिए. सबसे पहला ये है टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट है टू इनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज. इसमें तो समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं है, ऐसे आप देख लें. फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी सिटीजनशिप, फॉर अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फॉर इनेबलिंग आवर स्टूडेंट्स टू डेवलप ए फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फॉर इनेबलिंग सोशल क्वालिटी. एंड नेक्स्ट है फॉर मेकिंग द स्टूडेंट्स सेल्फ रिलायंट. नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स. के जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है उनके बारे में हमें देखना है. इसमें लिखा है कि इनिशियली लर्नर विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स विल डिफाइन एज अ चाइल्ड विद विजुअल, हेयरिंग, लोकोमोटर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन लाइन विद वेस्टर्न थिंकिंग. मतलब स्पेशल एजुकेशन नीड्स उस बच्चे को मतलब उसको देनी चाहिए, उसको ज़रूरत है जिसको आँख की कोई प्रॉब्लम हो, सुनने की प्रॉब्लम हो, या उसके जो बाजू हैं या उसके जो अज़ा हैं, उसके जिस्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना कर रहे हो, ऐसे बच्चों को स्पेशल एजुकेशनल नीड्स देने की ज़रूरत है. और इंडिया में क्या होता है कि इन ए लर्नर विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स आल्सो इंक्लूड लर्नर्स फ्राम डिसएडवांटेज एंड डिप्रीव्ड कम्युनिटीज़. अब हिंदुस्तान में जो है हमारे इंडिया में जो है स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे वो भी समझ जाते हैं कि जो दूर दराज से या एक जो है पिछड़े हुए इलाके से या गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी हम स्पेशल एजुकेशन नीड्स में जो है इंक्लूड करते हैं. दीज इंक्लूड चिल्ड्रन
belonging to groups of child labor, street children, victims of natural catastrophe and social conflicts, ethnic and religious minority। इसमें जैसे हो गए हमारे पास जो बच्चे मुख्तलिफ इलाके से आते हैं या मज़दूरों के बच्चे हैं, गलियों में रहने वाले हैं, या किसी कुदरती तूफ़ान या आफात का उन्होंने जो है सामना किया होता है और वो परेशान होते हैं, उनके पास घर बार नहीं होता। जैसे हमारे पास कहीं जगहों पर क्लड ब्रस्ट होते हैं या बॉर्डर एरियाज़ के लोग मोस्टली, उनको भी स्पेशल एजुकेशन नीड्स की ज़रूरत है। तो इंडिया में इनको भी स्पेशल एजुकेशन नीड्स में जो है वो कंसिडर किया। जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गए कुछ लोग, कुछ SC ST में वाले हो गए, तो ये सारे स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग फ्राम डाइवर्स बैकग्राउंड्स के। जो मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं, उनको डाइवर्स बैकग्राउंड से हम कैसे एजुकेट करते हैं। एजुकेशन ऑफ लर्नर्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स इज़ ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। ये स्पेशल एजुकेशन नीड्स जो है एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है कि किसी भी समाज में, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। एंड ऑफन अपवर्ड मूवमेंट इन सोशल स्ट्रक्चर्स देयर बाई हेल्पिंग ब्रिज ए गैप बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। होवेवर फिर भी क्या हुआ, मेनी मोर नीड्स टू बी फुलफिल्ड एज स्टूडेंट स्टडीज इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैव शोन दैट इन क्लासरूम such disadvantaged and deprived children are subject to various forms of administration and humiliation both by teachers and other students which severely affect their self-respect and self-confidence। अब देखा गया कि कोई भी एक बच्चा है जो गवर्नमेंट स्कूल में जो है पढ़ाई करता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लमें जो हैं वो उसको पेश आती हैं। जैसे डिसएडवांटेज ग्रुप से अगर वो आ रहा है, या डिप्रीव चिल्ड्रन या बाकी वाले बच्चे उसको भेदभाव करेंगे, उसको तंग करेंगे या उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, या टीचर भी उनको ऐसे ही देखेगा। तो ये इसलिए जो मतलब डाइवर्स बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, वो हमें ये चाहिए कि हम उन बच्चों को जो है मोटिवेट करें, अपलिफ्ट करने का उनको मोटिवेशन दें, उनको अपलिफ्ट करने का सोचें। ऐसे गवर्नमेंट भी देखो कुछ अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफरेंस आर्टिकल्स और एक्ट्स हैं जिसमें जो है हमारे पास शेड्यूल 5, 6 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मतलब अगर गवर्नमेंट हमारी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो फ्रेम किया गया, अगर उसमें हमें ये जो डाइवर्स बैकग्राउंड से या जो स्पेशली नीड्स जो लोग हैं, जो जिनको हम ट्राइब्स कहते हैं, अगर उनको गवर्नमेंट अपलिफ्ट करे, तो हमें भी एज ए टीचर ही हमारा रोल बनता है कि हम बच्चों को क्लास में मोटिवेट करें और अपलिफ्ट करें फॉर द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी नेशन। इसके लिए हमें ये करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सही ऐसे बैकग्राउंड डिसएडवांटेजेस की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास है मेथड ऑफ इंक्लूजन। इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं इंक्लूड हम बच्चों को कैसे करते हैं। इंक्लूजन डज नॉट मीन ऑनली प्लेसमेंट ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिप्रीव्ड स्टूडेंट्स इन नॉर्मल क्लास अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन, इट मस्ट आल्सो इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ स्कूल कम्युनिटी सपोर्ट एंड एड्रेस द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चाइल्ड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चे को सिर्फ जो है डिसएडवांटेज या डिप्रीव ग्रुप से लाकर नॉर्मल क्लासरूम में बैठा दें, ये सिर्फ यही मतलब है। इसका मकसद ये भी होना चाहिए कि हम जो हमारा जो स्कूल का जो करिकुलम है, जो सिस्टम है, उसको बच्चे के हिसाब से चेंज किया जाए, ताकि हर बच्चे को जो इंडिविजुअल उसकी जो नीड्स हैं वो फुल हो सके और हर बच्चा सीख सके। तो इसमें 2 मेथड है। पहला हमारे पास है इम्प्रूवमेंट इन पेडागोजी, दूसरा है इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। अब इसमें तो बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। इम्प्रूवमेंट पेडागोजी का क्या हो गया कि मतलब जो पढ़ाने का तरीका है टीचर का, तो वो ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे को, बिलो एवरेज बच्चे को भी मतलब कंसिडरेशन में रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, और अबव एवरेज बच्चे को भी कंसिडर करना चाहिए। और उसकी जो पेडागोजी है, पढ़ाने का जो तरीका है टीचर का, वो इतना अच्छा हो कि उसको बिलो एवरेज, एवरेज पुअर और जो है एक जिस बच्चे का IQ लेवल बहुत हाई है वो भी समझ सके। तो वो ये मतलब हमें पेडागोजी में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ताकि जो हमारा इंक्लूजन का मेथड है वो इसको जो है फुलफिल वो हो सके। इसमें जैसे ही दिया कि टीचर को क्या करना चाहिए, मस्ट कंसीडर ए वाइड रेंज ऑफ लर्निंग मोडलिटीज, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक इन डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन। कि मतलब बच्चा जब पढ़ाए तो उसको, बच्चे को जब पढ़ाया जाए टीचर, तो टीचर क्या का जो वे ऑफ या मेथड ऑफ टीचिंग है, या जिसको उसकी जो पेडागोजी है, जो उसका तरीका है क्लास लेने का, वो ऐसा हो कि हर बच्चा उसको ग्रास्प कर सके और ईजीली समझ सके। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। मतलब कि एक तो हो गया कि इम्प्रूवमेंट पेडागोजी, फिर एन इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या दे रही है फिलासफी, इसका सिंपल ये है कि मतलब बच्चे को जो उस लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं उसको वो समझ आनी चाहिए। अब कई बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से, ट्राइबल एरिया से है, तो उनके लिए ये चाहिए कि मतलब उनकी मदर टंग में ही बात की जाए उनसे, उससे बच्चा इजीली ग्रैस्प करेगा, इजीली सीखेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब टीचर का ही रोल है कि वो किस चीज़ को कैसे हैंडल करता है। अब नेक्स्ट है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी डिसएडवांटेज इन लर्न स्पीक इन देयर लोकल डायलैक्ट होम लैंग्वेज। जो है टीचर शुड एक्नॉलेज लैंग्वेज नॉट रिजेक्ट डिसमिस इट। द टीचर शुड अंडरस्टैंड ए चाइल्ड दैट कैन एक्सप्रेस इट्स बेस्ट इन दी होम लैंग्वेज। ये मैंने आपको बताया कि टीचर को ये समझना चाहिए कि बच्चा जो है अपनी मादरी ज़ुबान में, या जो उसको फ्राम आर हीज़ एंसेस्टर्स जो लैंग्वेज मिली है, वो ईजीली उसी में बात करें ताकि बच्चा सीख सके। नेक्स्ट है दैट नॉलेज
Of such learners can be increased by the teachers using concrete concepts whenever possible. These concepts must relate to knowledge being important daily life experience. मतलब टीचर को जो भी बच्चे को सिखाए उसको कंक्रीट तरीके से सिखाए, मतलब एग्जांपल देके बताए. अगर उसको एरोप्लेन के बारे में पढ़ाना है उसको एरोप्लेन दिखाना चाहिए, मॉडल होना चाहिए टीचर के पास, या उसका कोई पिक्चर होनी चाहिए, क्योंकि पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो बच्चे को कभी भूलेगी नहीं. तो बस इतना है कि मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें जो मेथड ऑफ इंक्लूजन है उसमें एक पेडागोजी की इम्प्रूवमेंट है, अगर करेंगे तो होगा. और दूसरा इम्प्रूवमेंट इंस्ट्रक्शन, अगर अच्छी इंस्ट्रक्शन बच्चों को देंगे तो इजीली जो है उसमें वो अपनी लर्निंग कर लेगा. अब कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे ये मैंने लिखी हैं. डैशलेक्सिया उसको बोलते हैं रीडिंग डिसऑर्डर, जिस बच्चे को पढ़ना नहीं आता. फिर हो गया डिस्ग्राफिया बोलते हैं जिसको राइटिंग डिसऑर्डर, जो बच्चा लिख नहीं सकता. फिर डिसकैलकुली, जिस बच्चे को की कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है वो डिसकैलकुलिया के अंडर आता है. फिर डिसफेजिया हो गया. एफेजिया स्पीच डिसऑर्डर, जो बच्चा अच्छी सी स्पीच नहीं कर सकता या बोल नहीं पाता. फिर डिस्प्रैक्सिया या एफिक्सिया मोटर स्पीच डिसऑर्डर कि जिसकी जो है इसकी जो बॉडी पार्ट्स है वो प्रॉपर वे से फंक्शन नहीं करे. ठीक है. सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस concept you can comment me and you can ask me without any hesitations. So thanks a lot, and be careful and be consistent related to your studies, and do like and subscribe the channel for more and latest update videos. So thanks a lot.